हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथ्स हाईलाइट सीरीज 2023-24 फॉर योर अपकमिंग एचएससी 2023-24 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 6 तक यानी कि जो एक्सरसाइज 6.1 है उसका मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो पर बने रहना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 6.2 यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 6.2। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेसिकली जो 6.2 है उसमें हम इंटीग्रेशन यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज यूज करके हम यहाँ पे इंटीग्रल फाइंड आउट करने वाले हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन -9 to 9 x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो जब लोअर और अपर लिमिट सेम होता है और दोनों नंबर सेम रहेगा, देखो लोअर और अपर नंबर सेम रहेगा बट साइन अपोजिट रहेगा, मतलब लोअर लिमिट में माइनस साइन रहेगा, अपर लिमिट में प्लस साइन रहेगा। तो जब भी ये टाइप का क्वेश्चन आएगा यानी कि -a to a आएगा, दैट मीन्स सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि ये फंक्शन ऑड है कि इवन है। अगर फंक्शन ऑड रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली 0 हो जाएगा, और अगर फंक्शन इवन रहेगा तो हम उसे मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे। मैं देखो क्या करता हूँ, सबसे पहले हम ये टाइप के सम्स में लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स, गिवन फंक्शन क्या है, इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन दिया रहेगा ना उसे हम एफ ऑफ एक्स अज्यूम करते हैं। तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू देखो ये x⁻³ है अपॉन देखो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है दिस वन। तो हम पहले चेक करेंगे फंक्शन ऑड है कि इवन है। तो ऑड एंड इवन चेक करने का मेथड भी बहुत ही इजी है। ये एफ ऑफ एक्स है, हम क्या करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे। दैट मीन्स राइट हैंड साइड में जहाँ पर भी एक्स लिखा हुआ है वहाँ पर हम माइनस एक्स लिखने वाले हैं। तो ये देखो हो जाएगा -x⁻³ हो जाएगा डिवाइड बाय 4 माइनस, और ये देखो x के प्लेस पे माइनस एक्स का मैंने स्क्वायर लिख दिया। सो ये हो गया आपका एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब किया तो माइनस आप x⁻³ लिख सकते हो, बिकॉज आपको पता है ऑड नंबर अगर पावर में रहेगा, नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड रहेगा तो आंसर माइनस में आता है। तो ये -x³ हो जाएगा डिवाइड बाय देखो ये 4 माइनस वैसे ही रहेगा, और ये -x का स्क्वायर किया तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा वो, और ये प्लस माइनस तो ये माइनस ही रहेगा यानी कि यहाँ पर x² हो जाएगा। इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ थोड़ा बेटर वे से, एफ ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस, और मैं इसे अगर ब्रैकेट में लिख दूंगा तो कोई इशू नहीं होगा, x⁻³ अपॉन 4 माइनस x²। देखो सेम थिंग है ये, जस्ट मैंने क्या किया ये माइनस को मैंने बाहर लिख दिया, बाकी ब्रैकेट डाल दिया मैंने। तो ये हो जाएगा देखो आपका एफ ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस वैसे ही रहेगा। अब देखो ये जो x⁻³ अपॉन 4 माइनस x² है दिस इज सेम एज एफ ऑफ x। देखो यहाँ पे वही सेम थिंग है, x⁻³ अपॉन 4 माइनस x² क्या है एफ ऑफ x है, तो यहाँ पे आप एफ ऑफ x लिख दो, तो ये हो गया एफ ऑफ x। तो हमें क्या मिल गया देखो एफ ऑफ -x इक्वल टू माइनस एफ ऑफ x, एफ ऑफ -x इक्वल टू माइनस एफ ऑफ x मिल गया। तो जब ये टाइप का सिचुएशन होता है ना तो हम बोलते हैं कि जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ x वो ऑड फंक्शन है, और अगर फंक्शन ऑड है तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली 0 हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन, एफ ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन, and when the function is odd the integral is always 0, so therefore integration क्या दिया है -9 to 9 x⁻³ डिवाइड बाय 4 माइनस x² इंटू dx इज इक्वल टू 0 आएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है मैं वो भी मेंशन कर देता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन -a to a f ऑफ x इंटू d ऑफ x इज इक्वल टू 0 होता है, इफ कंडीशन है f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ये हमने फॉर्मूला यूज किया है। तो आपका जो इंटीग्रल है आंसर आपको 0 मिल गया, सम सॉल्व हो गया, प्रॉपर्टी बेस्ड है, बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करोगे आंसर आपको भी मिल दे जाए। नेक्स्ट देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन 1 to 3 है, क्यूब रूट ऑफ x + 5 है,
अपॉन है क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स इंटू डी दिया है। तो ये टाइप का जो इंटीग्रेशन है उससे सॉल्व करने का एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो पहले मैं वो प्रॉपर्टी लिखता हूँ, उससे आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो क्यूब रूट है और स्क्वायर रूट भी दिया है, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट सॉल्व करना। तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे। देखो अगर कोई भी सम डायरेक्ट सॉल्व होता है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज़, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन ऐसा है कि विदाउट प्रॉपर्टी यूज़ किए वो सॉल्व नहीं होगा। सम बहुत ही आसान है, देखने में डिफिकल्ट लगता है बट है बहुत आसान। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगा यूजिंग प्रॉपर्टी। हाँ देखो यूजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है देखो, इंटीग्रेशन a टू बी, हाँ इन जनरल a टू बी लिखेंगे, इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये फॉर्मूला है ठीक है, यानी कि x को रिप्लेस कर दो कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x है। यही सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। a का वैल्यू क्या है 1 है और b का वैल्यू क्या दिया आपको 3 है, और x के प्लेस पे क्या रहेगा, जहाँ जहाँ x है वो आपका x रहने वाला है। तो यही सेम प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। और जो गिवन क्वेश्चन है ना उसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। अब यूजिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा देखो आपका, ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 टू 3 तो वही रहेगा। सिंपली आपको क्या करना है देखो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ, जहाँ पर x है ना वहाँ पर आपको लिखना है a प्लस बी माइनस एक्स। a प्लस बी का मतलब हो गया 1 प्लस 3, हाँ 1 प्लस 3 माइनस एक्स लिखना है, ठीक है। और ये देखो आपका प्लस 5 ऐसे रहने वाला है। डिवाइड बाय सेम थिंग यहाँ पर भी करना है, देखो आपको क्यूब रूट ऑफ, जहाँ पर x है वहाँ पे आपको लिखना है 1 प्लस 3 माइनस एक्स, ठीक है। और ये प्लस 5 तो आपका वैसे ही रहने वाला है। देन प्लस देखो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस, जहाँ पर x है वहाँ पर आपको लिखना है 1 प्लस 3 माइनस एक्स, और देखो इनटू क्या आएगा यहाँ पर dx आएगा। तो सिंप्लीफाई कर दो इंटीग्रेशन 1 टू 3, और ये देखो हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 3 ऐड करेंगे हम लोग, 1 प्लस 3 4 होगा, 4 प्लस 5 क्या तो 9 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9 और माइनस एक्स तो आपका एज इट इज़ रहेगा। डिवाइड बाई देखो यहाँ पर सेम थिंग, यहाँ पर भी देखो आप क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 क्या तो 9 हो जाएगा, और ये माइनस एक्स रहेगा यहाँ पे। प्लस देखो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ क्या हो जाएगा 9 माइनस में वैसे ही लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, तो 9 माइनस 4 किया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। यानी कि मुझे यहाँ पर 9 प्लस एक्स मिलेगा, या मैं इसे x प्लस इसको देखो मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। ब्रैकेट में 1 प्लस 3 है, तो 1 प्लस 3 मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। यानी कि आपको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे x प्लस 5 मिलेगा। अब इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो ये टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है देखो आपको, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड कर दो, LHS को LHS से ऐड करो और RHS को RHS से ऐड करो। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो। LHS क्या दिया देखो आपको I दिया है, यहाँ पर भी LHS I दिया है। तो ये हो जाएगा आपका I प्लस I इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को ऐड करो, ये देखो आपका राइट हैंड साइड है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1 टू 3 है, और यहाँ पर आपको दिया है क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 डिवाइड बाई देखो यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5, और यहाँ पर प्लस है देखो दिस इज क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स इंटू डी एक्स है, प्लस इसमें ऐड करना है आपको, ये ऐड करना है राइट हैंड साइड। तो ये देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन 1 टू 3 क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पर देखो 9 माइनस एक्स है, डिवाइड बाय यहाँ पर है देखो क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, प्लस है क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 दिया है, और ये देखो इंटू डी एक्स। तो LHS को LHS से हमने ऐड किया, RHS को हमने RHS से ऐड किया। देखते क्या आता है, I प्लस I देखो ये होता है 2I। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन यहाँ पे कॉमन लेंगे हम, बिकॉज इंटीग्रेशन का लिमिट देखो सेम है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन 1 टू 3 देखो कॉमन ले लेता हूँ।
अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो आप डिनोमिनेटर में क्या दिया है, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5, यहाँ भी है क्यूब रूट ऑफ देखो एक्स प्लस 5, यहाँ पे दिया है प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, और यहाँ पर दिया है क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। यानी कि डिनोमिनेटर दोनों भी इंटीग्रल का सेम है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर, यानी कि क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, ये मैंने कॉमन ले लिया। और हम ये dx को भी कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन को हमने ऑलरेडी कॉमन लिया है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो क्या आएगा, देखो आपका ये क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स आएगा। अब अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो गया है। देखो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, तो ये हो गया हमारा कैंसिल। सो ये हो जाएगा देखो आपका 2y इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3, कैंसिल होने के बाद सिर्फ dx बचा है तो उसके साथ में हम 1 भी ले सकते हैं, 1 इंटू dx। तो क्या आएगा, देखो 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो हम लिखेंगे x, और यहाँ पे लिमिट क्या है देखो आपका 1 to 3। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू, लिमिट अप्लाई करो, पुट x इक्वल टू 3 अपर लिमिट माइनस x इक्वल टू 1 लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 2y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। हमें चाहिए i, तो 2/2, तो i का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 1 मिल गया। और हमने i क्या लिया था, ये इंटीग्रेशन लिया था, यानी इसका इंटीग्रल वैल्यू कितना मिल गया हमें, 1। बहुत ही आसान है, इजी है, बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स के लिए आता है, इजीली आप स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट देखो मैंने 5th क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1 to 2 है, स्क्वायर रूट एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स आपको दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की जैसा ही है, यानी कि हमें वही सेम प्रॉपर्टी यूज़ करना है, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो जो गिवन क्वेश्चन है उसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 1 i इक्वल टू लिख करके, और अब यहाँ पर आप लिखोगे यूजिंग प्रॉपर्टी। यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सा यूज़ करना है आपको मालूम है, इंटीग्रेशन a to b f of x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन a to b f of x को रिप्लेस करना है a प्लस बी माइनस एक्स से, ठीक है। a लोअर लिमिट है, b अपर लिमिट है, तो सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। तो देयरफॉर ये हो जाएगा i इक्वल, देखो इंटीग्रेशन 1 to 2 रहेगा, जहाँ पर x है वहाँ पर आपको लिखना है a प्लस बी माइनस एक्स, तो a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 + 2 माइनस एक्स। सेम थिंग यहाँ पर देखो डिवाइड, अंडर रूट ये है 3 माइनस, जहाँ पर x है वहाँ पर आपको लिखना है 1 + 2 माइनस एक्स, और ये देखो प्लस रूट ऑफ, जहाँ पर x है वहाँ पर आपको लिखना है 1 + 2 माइनस एक्स, ठीक है। दिस 1 + 2 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। तो मैं इसे भी देखो फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते क्या आता है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 अंडर रूट, देखो यहाँ पे 1 + 2 3 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस एक्स डिवाइड बाय, यहाँ पर देखो अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि आपका देखो ये रूट में क्या बचने वाला है, एक्स बचेगा, फिर प्लस देखो अंडर रूट 1 + 2 3 और ये माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हमें इंटीग्रल मिला है, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आगे का रूल आपको मालूम है ये टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करते हैं, LHS को LHS से ऐड करेंगे, RHS को RHS से ऐड करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा एडिंग 1 और 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो LHS देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 i है, प्लस ये RHS यहाँ पे LHS i है, ऐड करो। ये देखो LHS क्या है, 1 to 2 है, ये स्क्वायर रूट x डिवाइड बाय, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स, और ये प्लस स्क्वायर रूट x है इंटू डी एक्स, इसमें ऐड करना है इंटीग्रेशन। इक्वेशन 2 देखो यहाँ पे 1 to 2, और यहाँ पर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स डिवाइड बाय, यहाँ पर है स्क्वायर रूट x प्लस देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सो i + i आपको मालूम है 2i हो जाएगा। अब देखो, अब बहुत ही आसान है, यहाँ पर देखो जो इंटीग्रेशन है ना, तो उसका देखो डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि ये अंडर रूट 3 माइनस एक्स,
यहाँ पर भी देखो अंडर रूट 3 माइनस एक्स है, यहाँ पर प्लस रूट एक्स है, देखो यहाँ पर भी प्लस रूट एक्स है। तो जब आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, लिमिट सेम रहेगा, तो कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन 1 to 2 कॉमन लेना है, डिनोमिनेटर यहाँ पे कॉमन ले लो, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस एक्स, और ये देखो प्लस है आपका रूट एक्स, ये कॉमन हो गया। तो एक बार हमने इंटीग्रेशन कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर का टर्म कॉमन लिया, तो न्यूमरेटर का टर्म क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट एक्स प्लस देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, और ये डी एक्स कॉमन हो गया। अगर आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ठीक से ऑब्जर्व करोगे, दोनों सेम है। देखो यहाँ पे रूट एक्स, यहाँ देखो प्लस रूट एक्स, प्लस रूट 3 माइनस एक्स, यहाँ भी है प्लस रूट 3 माइनस एक्स, सो दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 2y इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 रहेगा, और यहाँ बचेगा आपका 1 इंटू डी एक्स। सो दिस इज 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, और यहाँ पर देखो लिमिट है 1 to 2, तो ये हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू, लिमिट अप्लाई कर दो, x का वैल्यू अपर लिमिट माइनस x का वैल्यू लोअर लिमिट, तो 2 माइनस 1, तो देखो 2i इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो गया। तो आपका सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया, i का वैल्यू हाफ मिला, यानी कि जो गिवन इंटीग्रल है उसका आंसर कितना आएगा, 1/2 आएगा। बहुत ही आसान है, प्रॉपर्टी ध्यान में रखो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, आपको भी सॉल्व करने आ जाएगा ये। नेक्स्ट देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है 6.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इंटीग्रेशन 0 to 1 log ऑफ 1/x माइनस 1 इंटू डी एक्स। थोड़ा मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, लॉग को मैं वैसे रखता हूँ ब्रैकेट, यहाँ पे अपॉन 1 लेकर के आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 1 देखो 1 आएगा माइनस x इंटू 1, तो x आएगा डिवाइड बाय x इंटू 1, देखो यहाँ पे x आएगा, और ये हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। अभी देखो सिंप्लीफाई हो गया, मैं इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में इसे दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो हमारे पास इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, मैं देखो प्रॉपर्टी लिख देता हूँ यहाँ पर, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स होता है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है, यानी कि यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी नंबर रहेगा तो क्या करना है, x को रिप्लेस कर देना है आपको a माइनस एक्स से। तो यही सेम प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 रहेगा, और ये हो जाएगा देखो आपका लॉग ऑफ 1 माइनस x को रिप्लेस करना है, यानी कि जहाँ पर x है ना वहाँ पे आपको क्या लिखना है, 1 माइनस एक्स लिखना है, तो ब्रैकेट जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा ये, और ये डिवाइडेड बाय क्या करना है, x के प्लेस पे आपको लिखना है 1 माइनस एक्स, और ये देखो इंटू डी एक्स, ठीक है। फर्दर देखो मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, और ये लॉग ऑफ, देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या मिल रहा है हमें, 1 माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। सो दिस इज x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, हाँ यहाँ पे लिख दो आप 1 माइनस एक्स इंटू देखो क्या आएगा, ये dx आएगा। तो इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, या थोड़ा सा इसको मैं और भी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। अब देखो लॉग का एक प्रॉपर्टी है, अगर हम यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ इन्वर्स हो जाएगा, 1 माइनस एक्स जाएगा ऊपर, और ये x आ जाएगा यहाँ पर नीचे, और ये dx है। ये लॉग का प्रॉपर्टी है, मैं देखो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सिंस लॉग ऑफ a अपॉन b इज सेम होता है माइनस लॉग ऑफ b अपॉन a, ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये i इज इक्वल टू, मैं माइनस को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूँ, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, और ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को ऑब्जर्व करो, देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, वही सेम देखो यहाँ पर है, इंटीग्रेशन 0 to 1 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसके प्लेस पे ना मैं इक्वेशन नंबर 1 से i लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये i इज इक्वल टू माइनस, ये जो पूरा इंटीग्रल है इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो i, तो ये हो जाएगा देखो आपका i।
तो आई, ये माइनस आई यहाँ पर आएगा तो प्लस आई हो जाएगा इक्वल टू 0, आई प्लस आई आपको मालूम है 2i इक्वल टू 0, तो आई इक्वल टू 0/2 यानी कि 0 आएगा। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन है 0 to 1 log ऑफ 1/x माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, बिकॉज हमने इसको आई लिया था। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 6.2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डेफिनेट इंटीग्रेशन के, उसे मैंने आपको सॉल्व कर दिया है और ये चैप्टर भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का जो चैप्टर था ये फिनिश्ड हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको न्यू चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूं थ्रू वीडियो सीरीज लेक्चर, जिसका मैंने नेम दिया है मैथ हाईलाइट सीरीज 2023-24। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी।